राम कथा रस रसिक भक्तजनों, आप सभी को जय श्री राम और मानस चर्चा में अभिनंदन है, स्वागत है। आज मानस चर्चा के अंतर्गत हम लोग सुंदरकांड का बहुत ही रोचक मार्मिक प्रसंग है। उस प्रसंग की कथामृत का अवगाहन करेंगे। प्रसंग अशोक वाटिका का माता सीता से संबंध रखता है और हमारे हनुमान जी से संबंध रखता है। आप देखें, जिस चीज ने, जिस विषय वस्तु ने माता सीता के प्राण बचाए थे, आप कल्पना करें अगर आज के कलयुग में ठीक वैसा ही प्रसंग घटित हो जाए तो क्या बवाल मचेगा। यह बवाल कैसा होगा, ये सब बातें सोचकर चिंता होती है और कभी कभी तो बड़ी भद्दी हंसी भी आती है। चलिए हम इस कथा का अवगाहन करते हैं। बताया मैंने, बात अशोक वाटिका की है। माता सीता जी उदास बैठी हैं। तभी एक बानर प्रभु श्री राम की मुद्रिका माता जी के चरणों में डाल देता है और माता जी को राम कथा सुनाता है, जिससे माता जी को विश्वास हो जाता है कि यह बंदर कृपा सिंधु का दास ही है। माता सीता गदगद हो जाती हैं, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। इसी अद्भुत दृश्य को देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी लेखनी चलाई और एक ऐतिहासिक, अप्रतिम, अद्वितीय चौपाई लिखा। यह चौपाई जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चौपाई क्या है? हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। माता सीता जी अत्यंत भावुक होकर उस बंदर से, मैं तो आपको बंदर कह रहा हूं, आप सब जानते हैं वह बंदर नहीं, हमारे हनुमान जी हैं। और माता सीता जी हमारे हनुमान जी से भावुक होकर बोलती हैं, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। हे पुत्र हनुमान, तुम्हें हरिजन अर्थात हरि प्रभु का सेवक जानकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम उमड़ आया है। प्रीति अति गाढ़ी और साथ में सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। कल्पना कीजिए, जैसे ही माता सीता ने हरिजन कहा, हरिजन, जैसे ही माता सीता के मुख से निकलता है हरिजन, हमारे कलयुग के ज्ञान से युक्त हनुमान जी अचानक चौंक पड़े। अपने लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सुनते ही आज वर्तमान युग के कलयुगी ज्ञान से पूर्णतः युक्त हमारे हनुमान जी चौंक पड़े और हनुमान जी ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिया और घबराकर चारों ओर देखते हुए फुसफुसाए, त्राहिमाम
माम माते माते त्राहि माम। ये क्या कह दिया आपने, जरा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माता सीता आश्चर्यचकित। माता जी ने पूछा, क्यों पुत्र, क्या हुआ? मैंने तो बस तुम्हें हरिजन ही तो कहा है। भगवान के भक्तों को हरिजन ही तो कहते हैं। तब हनुमान जी ने माथा पीटते हुए कलयुग की व्यथा सुनाई। वह आज के समाज पर वास्तव में एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिस व्यथा कथा को हनुमान जी ने माता सीता से हरिजन शब्द सुनते ही कहा था। आइए उस हरिजन शब्द पर जो तमाचा मारा गया है उसे सुनते हैं। हनुमान जी क्या बोलते हैं, माते आप त्रेता युग के सीधे साधे जंगल में जी रही हैं, और मैं तो 21वीं सदी के कलयुग से, और वह भी भारत से होकर आ रहा हूं। भारत देश का पूरा भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां जिस हरिजन शब्द का कभी सम्मान से प्रयोग होता था, अब उस हरिजन शब्द पर ही विवाद खड़ा हो गया है। अगर कोई सुन लेगा तो माते हम पर तो सीधा मुकदमा ही ठोक देगा। सीता जी की हैरानी बढ़ती जा रही है। सीता जी कहती हैं, पुत्र मुकदमा तुम पर तुम तो साक्षात राम के दूत हो, रुद्रावतार हो, तुम्हारी तो कोई जाति है ही नहीं। हनुमान जी का दर्द अब छलक पड़ा। हनुमान जी बोले, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, ये बात सिर्फ माता जी आपको मालूम है और आम जनता भी जानती है। आपको मालूम है और आम जनता को पता है। माते, कलयुग के नेताओं ने ऐसी जाति पात निकाली है कि मैं खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गया हूं। सज्जनों, जरा आज की राजनीति देखिए। चुनाव के माहौल में एक नेता तो चिल्ला कर कहते हैं कि हनुमान वनवासी है, वंचित है, इसीलिए तो पक्के दलित है। लो, हनुमान जी वनवासी होंगे, वंचित होंगे और पक्के दलित होंगे। इधर एक दूसरे नेताजी हैं, वो अभी तर्क देने लगे और क्या कहते हैं, हनुमान, अरे मुसलमान में जो मान है वही मान हनुमान में है। देखो कितना सुंदर संयोग जोड़ा है नेताजी ने। नेताजी क्या कहते हैं, मुसलमान हनुमान है, और तो और मुसलमानों में हनुमान जैसे बहुत से नाम बता दिए, जैसे रहमान, रमजान, सुलेमान, और ठीक ऐसे ही हनुमान। इसीलिए हनुमान तो मुसलमान है, हनुमान तो मुसलमान है, अरे हनुमान तो मुसलमान है। हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं, अब माता जी आप ही बताइए कि मैं मंगलवार को मंदिर में लड्डू खाने जाऊं या जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाऊं। बात यहीं नहीं रुकी। एक मंत्री जी तो विधानसभा में सीना ठोक कर बोलते हैं कि जो आदमी बिना बुलाए किसी दूसरे के झगड़े में लठ लेकर कूद पड़े वो पक्का जाट ही हो सकता है। कोई राष्ट्रीय आयोग उन्हें आदिवासी बता रहा है
तो कोई सज्जन हनुमान जी को आर्य बना रहे हैं, तो कोई सज्जन तो ठाकुर कह रहे हैं। सीता जी ने पूछा, पुत्र तो अब इस विपदा का समाधान क्या है? हनुमान जी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, समाधान एक ही है माते, मुझे लंका जलानी है, लेकिन उससे पहले मुझे तहसील में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। सज्जनों, इस हास्य के पीछे एक बहुत गहरा व्यंग छिपा है। जब आस्था को वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता है तो साक्षात भगवान को भी तहसीलों में, न्यायालयों में घसीट लिया जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में तो कई जगह स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी अभिमान शून्य हैं, उन्हें अपनी जाति, बल या रूप का कोई अभिमान नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को केवल और केवल इस बात का गर्व है कि वे राम के दूत हैं। याद रखिए सज्जनों, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई थी तो रावण दबे पांव पीछे से आकर हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। रावण को लगा कि हनुमान जी मुड़ेंगे या भिड़ेंगे, पर हनुमान जी तो न भिड़े न मुड़े, सीधे उड़े। हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, सीधे उड़े और रावण पूंछ पकड़े हवा में लटक गया। ठीक इसी तरह जो लोग सत्ता पाने के लिए धर्म और भगवान की पूंछ पकड़कर लटकने की कोशिश करेंगे, वे भी कलयुग में ऐसे ही अधर में लटक जाएंगे। ना धरती के रहेंगे ना आसमान के। ईश्वर किसी जाति, प्रमाण पत्र या किसी नेता के बयान का मोहताज नहीं होते। वे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति, आपके प्रेम के अधीन होते हैं। इसीलिए राजनीति को धर्म से अलग रखिए और दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सज्जनों, अगर आपको रामचरितमानस पर आधारित यह समसामयिक चर्चा पसंद आई हो तो मानस चर्चा को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि धर्म का यह वास्तविक स्वरूप जन जन तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।